हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्जाम प्रिपरेशन। सो फ्रेंड्स, फाइनली आपकी बार की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट आ चुकी है जो एनआरबी में है, मतलब न्यूक्लियर रिसाइकिल बोर्ड। ठीक है, तो बात करेंगे इस रिक्रूटमेंट की क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्या ओपनिंग डेट होगी, क्या लास्ट डेट होगी, अप्लाई कैसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, और साथ ही साथ क्या क्वालिफिकेशन है ना, और क्या लेवल्स होंगे इसमें, मेन होगा, प्री होगा, जो भी है सब डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। और जो भी आपके डाउट्स हैं इसके रिगार्डिंग, है ना, फिर भी आपके मन में कोई डाउट्स रहेगा इसके रिगार्डिंग, मैं वैसे आपको सारे क्लियर कर दूंगा क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बट फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो फ्रेंड्स, जो भारत की तरफ से नोटिफिकेशन आया है ना, रिक्रूटमेंट आई है, वो क्या न्यूक्लियर रिसाइकिल बोर्ड है, मतलब एनआरबी में है। तो बात करूँ मैं इसकी ओपनिंग डेट की, तो उसकी ओपनिंग डेट कब से स्टार्ट होंगे इसका फॉर्म भरना, वो होंगे आपके 1 जुलाई से। ठीक है, और उसकी जो लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है, वो होगी आपकी 31 जुलाई तक, मतलब आपको पूरा 1 मंथ का टाइम मिलेगा इस फॉर्म को भरने का, 1 मंथ का टाइम मिलेगा। ठीक है, सो ध्यान से भर दीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं ये जो एक डिटेल्स है तो आप पढ़ लीजिए कि एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट इन न्यूक्लियर रिसाइकिल बोर्ड एट कलपक्कम, तारापुर एंड मुंबई। ठीक है, सो ये कहाँ जो एनआरबी है, कहाँ का भी पोस्ट है, ये कहाँ पे है, ये कलपक्कम, तारापुर एंड मुंबई। ठीक है, अब मेन चीज़ की बात करेंगे। मेन क्या है, देखो फर्स्ट पोस्ट है आपकी स्टेनोग्राफर की इसके अंदर। ठीक है, 3 पोस्ट होगी इसकी। पहले होगी आपकी स्टेनोग्राफर की जो ग्रेड 3 की होगी। ठीक है, ग्रुप सी नॉन गेजेटेड। ठीक है, बात की थी नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज में कितनी है, यूआर की बात करूँगा टोटल 6 वैकेंसीज है, 6 वैकेंसीज हैं। तो यूआर की इसमें 3 है, ओबीसी की 1 है और SC/ST की 1 है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी तो पहली बात तो कितनी होगी, 6 वैकेंसी इसके अंदर। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे अपने, क्वालिफिकेशन के मेट्रिकुलेशन मतलब 10th स्टैंडर्ड पास, तो मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, बात करते हैं मिनिमम स्पीड आपकी जो स्टेनोग्राफर की वो होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। और जो इंग्लिश की, तो स्टेनोग्राफर की बात कर रहा हूँ, स्टेनोग्राफर में इंग्लिश, देखो इसमें हिंदी का कोई रोल नहीं है, हिंदी स्टेनोग्राफर कोई वो हिंदी की टाइपिंग का ही रोल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, पहली बात तो सब कुछ इंग्लिश का मामला है इसके अंदर। तो मैं इंग्लिश स्टेनोग्राफर की बात होगी तो 80 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, और अगर इंग्लिश सीधा टाइपिंग होती है ना इंग्लिश की, SSC और CHSL में होती है 30 वर्ड 35, तो इसके अंदर कितनी 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश। ठीक है, स्टेनोग्राफर की बात करेंगे तो 80 वर्ड पर मिनट। ठीक है, हो गया ये क्वालिफिकेशन। एज लिमिट की बात करूंगा मैं, तो एज लिमिट आपकी कितनी, मिनिमम 18 साल का तो होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 27 साल है। और जो लास्ट डेट तक है एज ऑन दी लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब 31/7 जो जुलाई लास्ट डेट है उससे। तो मेरे मिनिमम 18 और मैक्सिमम कितनी होती है 27 ईयर्स। ओके, बाकी ये भी देख लीजिए जनरल कैटेगरी जो लिखा है सीधा इसमें रिलैक्सेशन है अप टू 27 ईयर्स, ओबीसी की है अप टू 30 ईयर्स और SC/ST की 32 एज रिलैक्सेशन है, ये आप सबको पता ही होगा। PSL की बात करेंगे तो आपको 25,500 मिलेगा, है ना, 25,500। ठीक है ना, इन लेवल 4 ऑफ पे मैट्रिक्स, और प्लस जो अलाउंसेस सेंट्रल जो देती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वो अलाउंसेस तो ही। ठीक है, तो स्पेस के लिए कितना है 25,500। मोड्स की बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसमें क्या होगा, एक लेवल 1 होगा, लेवल 2 होगा। लेवल 1 क्या आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा 1 घंटे का, और उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब मैथमेटिक्स का पार्ट होगा। मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, है ना, और GK हो गया एंड इंग्लिश हो गया। ठीक है, और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मार्क्स की बात करेंगे, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तो भी नहीं है। मार्क्स की बात करेंगे तो मार्क्स क्या है, 3 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन अगर सही होगा तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और नेगेटिव मार्किंग भी है कितनी, 1 मार्क नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, और 3 मार्क्स आपको मिलेंगे, 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड और 1 मार्क्स नेगेटिव इसमें डिडक्ट हो जाएगा, है ना। 3 मार्क्स मिलेंगे हर एक क्वेश्चन को सही करने पर, और 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा आपका, जो नेगेटिव मार्किंग है 1 है। ओके, तो ये लेवल 1 हो गया। लेवल 2 में क्या क्या आएगा आपका, स्किल टेस्ट, स्टेनोग्राफिक स्किल टेस्ट आएगा, और जो मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है फॉर लेवल 1 टेस्ट 50% एग्रीगेट फॉर जनरल कैटेगरी एंड 40% एग्रीगेट फॉर OBC ST/ST। जनरल कैटेगरी की बात करूँगा तो 50% तो आपको लाने ही पड़ेंगे मिनिमम, ये मिनिमम क्राइटेरिया है इनका, लिख दिया ना इन्होंने, मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड फॉर लेवल 1 टेस्ट, तो ये लेवल 1 है, इसमें जो आपका मिनिमम क्राइटेरिया 50% लाना जरूरी है। ठीक है, और 40% एग्रीगेट फॉर जो अदर कास्ट है OBC SC/ST, वो 40% लाना जरूरी है। ठीक है, बात करेंगे क्राइटेरिया की एमपैनलमेंट, तो उसमें क्या है कि दोनों के मार्क्स आपको जुड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि आपका जो सेकंड जो पेपर होगा वो क्वालिफाइंग होगा, है ना, ये क्वालिफाइंग नहीं है, इसमें किसी जगह लिखा है बेस्ड ऑन कंबाइंड मार्क्स स्कोर्ड इन लेवल 1 लेवल 2, तो मतलब आपकी लेवल 1 भी इंपॉर्टेंट है, लेवल 2 भी इंपॉर्टेंट है। लेवल 2 ओनली आपका क्वालिफाइंग नहीं है, इसमें भी आपको मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे अच्छे, तो दोनों की मार्क्स के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, और तो ये सारे स्टेनोग्राफी के रिगार्डिंग बात हो गई अपनी।
ठीक है। और बाकी जितने भी डाउट्स हैं, अगर अब ये पीडीएफ की बात कर रहा हूँ ना स्पेशली, तो ये मैं टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा और लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल का आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपने ड्राइवर की पोस्ट है, वो तो क्योंकि स्टेनोग्राफर की ड्राइवर की पोस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 11 है, उसमें 6 थी, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 11 है। यूआर की बात करूँगा मैं 4 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 2 है, एससी एसटी की 2 है, टोटल 11 है। क्वालिफिकेशन की बात करूँगा सेम एज पास 10 स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, 10 स्टैंडर्ड। ठीक है। और ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, ड्राइवर लाइट और हैवी व्हीकल्स के लिए ड्राइवर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। ठीक है। बाकी जो ये चीज़ें या पढ़ लेना, ये नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म एंड कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट्स इन व्हीकल, आपको जो नॉलेज होना चाहिए माइनर मैकेनिज्म का मोटर व्हीकल का, और साथ ही साथ आपको क्या होना चाहिए माइनर डिफेक्ट्स से जो शुड बी एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट, जो भी डिफेक्ट्स है उसको रिमूव करना आना चाहिए व्हीकल में जो भी है ना बेसिक। और मेन बात है जो फोर्थ पॉइंट इसमें क्या लगा, एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग लाइट व्हीकल के लिए एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और फॉर हैवी व्हीकल के लिए एटलीस्ट 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट की बात करेंगे सेम एज स्टेनोग्राफर वॉट 18 ईयर्स मिनिमम एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स, बाकी रिलैक्सेशन है 27, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और पे स्केल की बात करेंगे उसकी तो 25,500 थी, स्टेनोग्राफर की ड्राइवर की पोस्ट तो आपकी 19,900 होगी इसके जो सैलरी है। ठीक है। बाकी जो सेंट्रल अलाउंसेस जो गवर्नमेंट के अलाउंसेस होते हैं ना, यूजुअल अलाउंसेस होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो हैं। ठीक है। अब मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करेंगे, इसके अंदर भी 2 है आपके, लेवल 1 लेवल 2। लेवल 1 होगा वो 1 घंटे का, जनरल नॉलेज आएगा, जनरल इंग्लिश आएगा, अर्थमेटिक आएगा, मोटर व्हीकल एक्ट आएगा, जो एक्ट बने ना उस पर क्वेश्चन भी आएंगे इसके मोटर व्हीकल एक्ट के। मार्किंग सेम एज स्टेनो व्हाट 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड एंड 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। ओके। और लेवल 2 ड्राइविंग टेस्ट होगा इसके अंदर, क्योंकि ड्राइवर की पोस्ट है तो ड्राइविंग टेस्ट होगा। ठीक है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड फॉर लेवल में टेस्ट 50% मार्क फॉर यूआर एंड 40% मार्क फॉर ओबीसी सेम है, और दोनों को कंबाइन करके ही मेरिट बनेगी, सो दोनों आपके लिए मैंडेटरी है। ठीक है ना। और सीधा सीधा लिखा ओनली दोस्त क्वालिफाइंग लेवल में रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर लेवल 2, और ये सबको पता ही, अगर आपका पहले अगर क्लियर होगा तभी आपको लेवल में बुलाया जाएगा, लेवल 2 के ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, तो लेवल 1 क्लियर करना जरूरी है, ये सबको पता ही होगा। नेचर ड्यूटी है, ये पढ़ लेना, ये क्या टाइमिंग रहेगा, रिक्वायर्ड टू इधर राइट और हेवी व्हीकल इन बोथ, अटेंडिंग टू माइनर डिफेक्ट, परफॉर्म ड्यूटी इन राउंड द क्लॉक शिफ्ट आल्सो, है ना, दिन रात काम जो भी है इसमें जो पढ़ लेना, आप जो भी लिखा है मैं पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है। तो ये सब लिखा है, राउंड द क्लॉक काम करना पड़ सकता है, ये नेचर ड्यूटी है, क्योंकि ड्राइवर वाला काम है तो कभी भी बुला सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वर्क असिस्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट सबसे अच्छी है, क्योंकि क्यों अच्छी है, इन टर्म्स ऑफ वैकेंसीज, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज ठीक है 72 है, उनकी तो 11 अच्छी थी, इसी 72 वैकेंसीज है। मैं यूआर की बात करूँ 20, ईडब्ल्यूएस की 3, ओबीसी की 15, एससी एसटी की 15 और 12, ईडब्ल्यूडी की 7। ठीक है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें टोटल 72 है, क्वालिफिकेशन है 10 स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, एज लिमिट 18, मैक्सिमम 27, बाकी रिलैक्सेशन वही सेम है, और पे स्केल 18,000 है, बाकी ये सब के हैं। अब देखो मोड ऑफ सिलेक्शन है, इसकी तैयारी अच्छी तरीके से करेंगे अपने, कोई वैकेंसीज में नंबर ऑफ ज़्यादा है। अब लेवल में प्रीलिमिनरी टेस्ट में क्या क्या आएगा, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 1 घंटे का होगा टाइम, मैथमेटिक्स आएंगे 20 क्वेश्चन, साइंस के आएंगे 20 क्वेश्चन एंड जनरल अवेयरनेस के आएंगे 10 क्वेश्चन, तो टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे आपके, 20-20 और 10 आपके। मार्किंग स्कीम क्या है कि 3 मार्क्स आपको विल बी अवॉर्डेड एंड 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, ये होगा। ठीक है। तो वर्क असिस्टेंट की पोस्ट है ये, मोड ऑफ सिलेक्शन पता लग गया। लेवल 1 होगा, इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे आपके, 20-20 और 10, और मार्किंग स्कीम वही है। ठीक है। और यही है स्कोर लेस देन 40 विल बी स्क्रीन आउट, अगर स्कोर लेवल जो ये अपना है ना, ये इसके अंदर अगर 40% से कम कर जनरल कैटेगरी में तो उसको स्क्रीन आउट कर दिया जाएगा, वो स्क्रीन नहीं होगा, स्क्रीन आउट कर दिया जाएगा। तो मिनिमम आपको 40 से तो ऊपर जाना ही पड़ेंगे, 40 से कम आ रहे तो आप स्क्रीन आउट हो जाओगे, तो याद रखना। तो ये तो लेवल 1 हो गया। लेवल 2 में क्या है, एडवांस है, प्रीलिमिनरी। एडवांस में क्या क्या आएगा आपका, एडवांस में क्या आएगा आपका 50, इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे का, है ना, उसमें 2 घंटे का टाइम मिलेगा। मैथमेटिक्स आएंगे 15 क्वेश्चन, है ना, और आपके जनरल साइंस के आएंगे 15 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे, एंड बेसिक इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है। इसके अंदर आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, इसमें 2 घंटे का टाइम मिलेगा। तो ये अच्छी वैकेंसी है, जो वैकेंसीज है तीनों में आई है, और इसमें ज़्यादा अच्छी आई है वर्क असिस्टेंट में 72, तो अच्छी तैयारी करेंगे इसकी, है ना। इसकी वीडियोज़ मैं लाऊंगा आगे जाके, पहले फॉर्म निकल जाए कैसे बढ़ना जो भी है। ठीक है। और बाकी ये जो चीज़ें ये 3 मार्क्स, ये मार्किंग स्कीम सेम है सब में, 3 मार्क्स मिलेंगे और 1 मार्क्स डिडक्ट होगा। ठीक है। बाकी ये जो भी है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना, है ना। अब फीस की बात करेंगे, जो जनरल वाले की 100 है, बाकी जो अदर कास्ट है वो, है ना, जैसे SC ST PWD तो इनकी एग्जेप्शन है, कोई फीस नहीं, 0 है ना, नील है, एग्जाम लिखा है ना सीधा, आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, तो जनरल और OBC की आपकी 100 रुपीज़ होगी, है ना। बाकी जो अदर कास्ट है SC ST PWD वुमेन एक्स सर्विसमैन या दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, मतलब इनकी कोई फीस नहीं लगेगी, फ्री है। ठीक है। बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो पढ़ लेना, टाइम से पढ़ देना आप। ठीक है। ये सब
बेसिक बेसिक चीज़ें लिखी हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दी, जो ओपनिंग डेट है वो एक साथ 1 जुलाई से भरा जाएगा और क्लोजिंग 31/7 से भरा जाएगा। ओके, सो मेरे को ये बताना था आपको, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी है ये। ठीक है, जो अभी कल परसों ही आई थी एनआरबी में बार की तरफ से। तो वर्क असिस्टेंट, ड्राइवर और स्टेनोग्राफर अच्छी खासी वैकेंसी, अच्छी ठीक ठीक सैलरी है, तो इसकी तैयारी करेंगे अपने। और फिर भी अभी आपके इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स है कि सर तैयारी कैसे करें, वो तो मैं आपको बताऊंगा, तैयारी के लिए वीडियो आएगी इसकी अभी आगे रेगुलर, है ना। जो भी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, है ना, इसके रिगार्डिंग। इसके अदर देन कोई भी रिकॉर्ड है, इसके भी कोई भी डाउट आपका किसी भी प्रकार का इसके रिगार्डिंग, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको कमेंट मैंने रिप्लाई कर दूंगा। ओके, सो आज का इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।